अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ेदार पिज़्ज़ा आप घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पिज़्ज़ा के लिए बेसिकली 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक पिज़्ज़ा डो, दूसरा चिकन और तीसरा पिज़्ज़ा सॉस। तीनों की ये परफेक्ट रेसिपी आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। आपने बस स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। बाज़ार से जो मेजरिंग कप मिलते हैं उसका मैं 1 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस मटेरियल के साथ 2 लार्ज फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले डो के लिए हमने यहाँ पर 3 कप मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। अब हम 1 कप पानी लेंगे जो कि नीम गर्म होना चाहिए, ना ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। इसमें 2 टीस्पून हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं जो कि मेरे पास यहाँ पर पिसी हुई है। इसके अलावा 1 साशे जो यीस्ट का बाज़ार से मिलता है या फिर 1 टेबलस्पून यीस्ट का हम यहाँ पर शामिल करें जो कि 2 टीस्पून बनता है। इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। पानी का यहाँ पर नीम गर्म होना बहुत ज़रूरी है वरना डो अच्छी तरीके से राइस नहीं करेगी। इसको हम कवर कर कर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे तरीके से राइस हो जाएगा। इस तरीके से इसके ऊपर बबल्स और एक थिक सी लेयर आ जाएगी। इसको हमने मैदे वाले मिक्सचर में शामिल कर देना है और 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करके अच्छे तरीके से इस डो को हमने मिक्स करना है, गूंदना है। अगर आपको डो बनाते हुए पानी कम लगे तो आप मज़ीद नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको डो पतली महसूस हो तो आप थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं। इसको हमने इस तरह स्ट्रेच करने की टेक्निक से अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद इसको ऑयल लगाकर कम से कम भी 2 घंटे रेस्ट देना है। मैक्सिमम आप 4 घंटे और मिनिमम 2 घंटे रेस्ट देना है। उतनी देर में हम अपना चिकन और इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे जिसमें हम 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। मिर्च मसाला आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून चिकन के मुताबिक नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और टिक्का बोटी मसाला किसी भी कंपनी का तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि हर बोटी के ऊपर मसाला लग जाए और इसको कवर करके रख देना है। अब पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनके छिलके उतार लिए हैं। अब इनको स्लाइसेस में कट कर लेना है। सॉस में हमने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना। सबसे पहले पैन लेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म करेंगे। फ़ौरन ही 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करके हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। साथ ही टमाटर शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे। जैसे ही टमाटर पानी छोड़ेंगे इसको ओपन करेंगे। उसी पानी में हमने बेसिकली इसको पकाना है कि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। जब टमाटर हम मैश कर लेंगे तो इसमें हम इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ से भी कम टीस्पून लाल मिर्च का शामिल करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और एट द एंड ऑरिगेनो इसमें लाजमी शामिल करना है क्योंकि टमाटो पेस्ट को मज़ेदार जायका ऑरिगेनो पाउडर ही देता है। पिज़्ज़ा सॉस का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट टोमेटो केचप भी है। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप के डाले हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है क्योंकि हमें इसमें कुछ भी मोटी फॉर्म में नहीं चाहिए, सब एक थिक पेस्ट में चाहिए। अब इसको मज़ीद पकाएंगे कि ये बिल्कुल थिक पेस्ट आ जाएगा। में जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाएंगी। जब इस तरीके से आपके पास थिक पेस्ट आ जाए तो इसको एक प्याली में निकाल के सेपरेट कर लीजिए ताकि जब तक डो रेडी होगी ये भी ठंडा हो जाएगा। आप पिज़्ज़ा सॉस को स्टोर भी कर सकते हैं, कम से कम 15 दिन तक ये बिल्कुल ठीक रहती है। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे और हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन भी शामिल कर देंगे। चिकन को हमने पकाना है बहुत अच्छे तरीके से। जो हमने यहाँ पर मसाले इसको मैरिनेट करके रखे थे उसकी माशाल्लाह खुशबू तो पूरे घर में फैल ही चुकी है। चिकन को यहाँ पर मैंने लाइट सा पका लिया है कि उसका कलर चेंज हो जाए। अब उसको कवर करके रख दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और इसके अलावा ब्लैक ऑलिव्स कट करके रख लिए हैं जिनकी हम टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी की कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप और ऐड भी कर सकते हैं और अगर इसमें कुछ नहीं पसंद तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैप्सिकम भी डिफरेंट कलर्स की शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट चिकन को इस तरह मीडियम आंच पे कवर करके रखा है। उसने पानी भी छोड़ दिया है और चिकन माशाल्लाह से गल भी गया उसी में। अब मज़ीद इसको पकाते हैं कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। इससे बोटियाँ माशाल्लाह से चिकन की बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी बनेंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट और मैंने पकाया इसको। चिकन यहाँ पर बिल्कुल रेडी है
अब ट्रे तैयार कर लेते हैं। बड़ी साइज़ की ट्रे ले ली है जिसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर देना है। और डो को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 3 घंटे हो चुके हैं और डो बहुत अच्छे से राइस भी हो चुकी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर अंदर से कैसा होना चाहिए, जिससे पता चलता है कि डो बिल्कुल तैयार है और फर्मेंटेड भी है। पिज़्ज़ा डो को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक पिज़्ज़ा आज बनाना है, दूसरा आपका भी मूड नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। इस डो से हम 2 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। आप मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक इस डो को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर हम डो को अच्छे तरीके से बेल लेंगे अपने पैन के साइज़ के मुताबिक। पैन में डो डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से अपने हाथों से एंड तक लेके जाना है, कॉर्नर्स को भी फैलाना है। कभी-कभार ऐसे होता है कि डो जो है स्क्वीज़ होके वापस भी आ रही होती है, तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। आपने आराम से इसको पीछे करते जाना है और उसके बाद फ़ोर्क की मदद से अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से पिंच कर लेना है पूरे पिज़्ज़ा को, ताकि सॉस अच्छे तरीके से इसके अंदर जाए और पिज़्ज़ा के अंदर एक अच्छा टेक्सचर और जायका आए। सॉस की थिकनेस आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से हमने सारी पिज़्ज़ा के ऊपर स्प्रेड कर लेनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर चिकन जो हमने तैयार किया था उसको अच्छे तरीके से फैला देना है। फिर बारी आती है चीज़ की। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, एक पैकेट मैंने यूज़ किया जो कि 250 ग्राम का है। उसके बाद इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल किया है। फिर जितनी ये चीज़ें मैंने कट करके रखी थी, जिसमें कैप्सिकम है, अनियन है, टोमेटो है और ऑलिव्स हैं। आपको अगर मशरूम पसंद है या कुछ और पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको अनियन और टोमेटो नहीं पसंद तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। ख़ासतौर पर बच्चों के लिए जो पिज़्ज़ा तैयार किया जाता है उसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑलिव्स ही होते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये गया बेकिंग पे। बेकिंग की बात कर लेते हैं। ओवन का प्री हीट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी डो फूलेगी नहीं। मैंने यहाँ पर ओवन को 15 मिनट के लिए 200 सेल्सियस टेम्परेचर पर अपर और लोअर दोनों ऑन करके रॉड उसके प्री हीट किया है। उसके बाद ओवन में मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ नीचे वाला ऑन करके 15 मिनट के लिए बेक किया है। कभी कभार ऊपर उसी से कलर आ जाता है, और अगर नहीं आता तो आप ऊपर वाला टेम्परेचर भी उसका चला सकते हैं, यानी कि ऊपर वाला रॉड भी ऑन कर सकते हैं। मिनिमम 3 मिनट्स और मैक्सिमम 5 मिनट। उतनी देर में चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट भी हो जाती है और बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है। चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है और नीचे से भी बहुत अच्छा क्रस्ट बना है। उतनी देर में मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी बेक होने के लिए रख दिया और उसको मैं चेक कर रही हूँ। क्यों चेक कर रही हूँ? इसलिए कि जब हम पहला पिज़्ज़ा बेक करते हैं तो ओवन बहुत ओवरहीट हो जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि दूसरा पिज़्ज़ा रखते साथ ही फूल जाता है और बहुत जल्दी ऊपर से भी चीज़ रेडी हो जाती है। इसीलिए दूसरे पिज़्ज़े को कम बेकिंग टाइम लगता है। इन छोटी-छोटी सी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो किया करें। मैं अब अपनी आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और इस प्यारी मज़ेदार टेस्टी सी पिज़्ज़ा सॉस के साथ इस पिज़्ज़े को मेरे घरवालों ने तो बहुत मज़े ले लेकर खाया। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हमेशा अपने फ़िज़्ज़ो-अमान में रखिए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।